जो बेहतर होगा उसको आदमी सोचेगा देने के लिए। फिलहाल घोसी में 3 उम्मीदवार दिख रहे हैं। 3 उम्मीदवार में सबसे बेहतर तो अभी फिलहाल राजू राजी ही लग रहे हैं। हाँ जी। क्या वजह समझ में आ रहा है? वजह क्या मतलब वो जनता के बीच में रहते हैं, अभी विश्वास है, एक पार्टी के वो बन के रहे हैं काफ़ी दिनों से। लेकिन वो बंदा ऐसा है जिसपे लोगों को अभी भी ट्रस्ट है, वो कर सकता है कुछ काम। लेकिन सामने ओम प्रकाश राजभर हैं, मंत्री हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर तो हफ्ते में अपना वो पार्टी बदलते हैं, उनका क्या भरोसा है? उनका कोई भरोसा नहीं, वो कब किस पार्टी में रहेंगे। हर चुनाव में उनका वो बदलता रहता है वो। और क्या ये राजभर की बात एकदम मत करिए। वो आदमी कब किस करवट चला जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। वो आदमी है एक तो जिसके खिलाफ जाता है इतना बुरा बुरा बोलता है, उसको समझ में आ जाएगा, अखिलेश को समझ में आ जाएगा, फलाने को समझ में आ जाएगा। फिर जब उसकी टोली में जाता है तो कहता है भाजपा को समझ में आ जाएगा। वैसे वैसे आदमी को वो भर लोग संभाले, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, भर लोग जाने। तो मऊ के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? मऊ के मुस्लिम लोग ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे और न उनके बारे में सोचते हैं। तो क्या सोच रहे हैं लोग, उसको समझ में आ रहा है? जनता क्या सोच रही है चुनाव है? अब जनता चुनाव को लेके, गठबंधन को लेके सोच रही है, मेरी जहाँ तक समझ है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं 3 लोग, क्या समझ रहे हैं? 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। अब 3 में तो एक को जानते हैं, बाकी 2 को तो उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। एक सांसद रह चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, हाँ। बालकिशन जी को। हाँ। बाकी राजू राय चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, उनको जानते हैं थोड़ा बहुत। और ओम प्रकाश राजभर के बेटा हैं जो, उनको तो कभी देखा नहीं गया है हम लोगों ने। अब देखिए क्या होता है। तो किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो गठबंधन का ही बन रहा है। हाँ जी, हर तरफ है। बड़ा माहौल में क्या सोच रहे हैं? बताइबा कुछ। अरे ठीक है भैया, माहौल ठीक है, लड़का बच्चा घर द्वार में रहू सब फिट। हाँ। जो यहाँ के लगातार विधायक रहे मुख्तार अंसारी, उनकी मौत हुई और मौत के बाद तमाम सवाल उठे, तो क्या इस बार चुनाव में उनके मौत का भी मुद्दा बनेगा? मुख्तार अंसारी ये मौत का मुद्दा का बनेगा? पब्लिक अब उसको अपने मन में न रखिए। पब्लिक नहीं जानती है कैसे क्या हुआ है, वो पब्लिक ने फैसला करेगी। हम और आप मतलब खुलासा कोई कुछ नहीं कर रहा है, हर आदमी अपने मन में लेकर रखा है कि क्या हुआ है, वो सब लोग जानते हैं। तो चुनाव में वो सब होगा, मुद्दा बनेगा। देखिए अब वो तो मान लीजिए दुनिया से चले गए, मसला उनका खत्म हो गया। अब आगे जो आएगा, अब आदमी उसके लिए सोचेगा कि हमको कैसे वोट देना है, क्या करना है। इस तरीके से आदमी अब नए सिरे से सोचेगा। तो देखिए यहाँ पर युवा हैं, थोड़ा सा आज भैया इधर, क्या लग रहा है कि इस चुनाव में, जो देश का चुनाव हो रहा है, युवा क्या सोच रहा है? विशेष करके जो मऊ के बुनकर समाज के युवा वो क्या सोच रहे हैं? देखिए जो मऊ का बुनकर समाज है, इनको हम क्या बताएं। हर मामले में तो क्या बोले सर, थोड़ी जाने दीजिए अभी। हाँ नहीं वो छोड़ जाने दीजिए। कुछ मुद्दा होता चुनाव में बनेगा, आम जनता के मुद्दे बातें होगी चुनाव में, कि केवल जाति धर्म वाला पार्टी वाला माहौल रहेगा? नहीं देखिए सर, जाति धर्म वाला माहौल बिल्कुल नहीं है। ये आपको क्या बोलूँ सर। चलिए और लोग अच्छा लोगों से बात हो रही है, आप युवा हैं, थोड़ा बताएं कि क्या सोच के युवा वोट करेगा मऊ का? बदलाव के लिए, बदलाव के लिए वोट करेगा। हर इंसान बदलाव चाहता है। तो बदलाव के कई स्वरूप होते हैं, तो मऊ घोसी के युवा कैसा बदलाव चाहते हैं? क्या बोलें सर, सबको बदलाव चाहिए। तो ये जानना चाहते हैं कि जब वोट देने जाएंगे आप लोग, तो क्या दिमाग में बात रहेगा? जैसे कभी कोई कह रहा है कि युवाओं की समस्या रहेगी, कोई कह रहा है कि महंगाई की बात होगी, कोई कह रहा है बेरोजगारी की बात कर रही होंगी, और मऊ में अभी मुख्तार अंसारी की बात हो रही है, जो यहाँ विधायक रहे, उनका जेल में मौत हुआ, उसके बाद वो भी बता रहे वो चुनाव मुद्दा बनेगा। तो क्या वो सब कुछ चलेगा या क्या कुछ और चलेगा? नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। चुनावी मुद्दा वो कुछ भी नहीं है। सबको बदलाव के लिए वोट करना है। अब जो क्या बोले सर, हम कुछ बोलने से कतरा रहे हैं, बचना चाह रहे हैं। महंगाई तो खैर बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा, इसलिए कि हर आदमी एकदम परेशान है। हर चीज़ पे टैक्स देना पड़ रहा है, हर आदमी गरीब और गरीब होता जा रहा है। गरीब आदमी कहाँ से कमाएगा, कहाँ से खाएगा, कहाँ से अपने लड़कों को पढ़ाएगा, मुश्किल होता जा रहा है। देश का विकास हो रहा है बहुत, तो देश जो यहाँ धन है अमीरों की श्रेणी में शामिल हो जा रहे हैं लोग। कई ट्रिलियन डॉलर में बन रहा है देश का इकोनॉमी। मोदी जी नहीं ऐसा है। हम लोग अपने आप को बस मेंटेन करना जानते हैं। हम लोग गरीब हैं, हम लोगों को करना खाना है, हम लोगों को उसी हिसाब से चलना है। हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कितना कमा रहे हैं और कितना मतलब हम लोग का खर्चा हो रहा है। हम लोगों का, मऊ के लोगों का डबल टेबल मार मतलब पड़ गई है। एक तो ये पहली चीज़ है कि बानी जो हम लोगों की होती थी, लूम चलाते हम लोग, तो बानी हम लोगों की मान लीजिए जो 200 रुपया साड़ी मिसाल के तौर पर,
और अब वो घट के नीचे चली आई, मान लीजिए 100 रुपया, 125 या 150 हो गई। दूसरी चीज़ यह है कि उसके अलावा जो है महंगाई हमको इतना तेज़ी से बढ़ रही है, चाप रही है कि हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है। इस वजह से हम लोग ज़्यादा दिक्कत में आ गए। एक तो उधर से पानी घट रही है और इधर से जो है महंगाई बढ़ती जा रही है, तो बुनकर एकदम खस्ता हाल में जा चुका है। कोई समझ नहीं पाएगा पानी का मतलब उसकी मजदूरी जो कीमत होती है ना, कीमत जो होती है, जो हमको उसका मेहनताना मिलता है, उसकी बात कर रहे हैं, उसको बाली बोलते हैं। हाँ, वो घटता जा रहा है और इधर से जो है महंगाई चापती जा रही है। तो बताइए गरीब आदमी ये बुनकर कैसे जिएगा? तो साड़ियों के दाम महंगे नहीं हो रहे क्या, जो साड़ी बनती है महंगे? अजी अब वो तो मालिक जाने वो क्या कर रहा है, कितने की बेच रहा है, हम लोग ये नहीं जानते। हमारा काम है बनाना और उनसे पैसा लेना, हम बस इतना जानते हैं। तो दाम बढ़ाने के लिए नहीं कहते हैं, मालिक दाम नहीं बढ़ाता? नहीं बढ़ाते हैं लोग, कहते हैं कि नहीं हो पाएगा और न बिक रही है साड़ी की हम दें। बाकी चले जाइए साला सब्जी मंडी में, आलू टमाटर गाजर मुरई हर चीज़ का दाम रोज बढ़ता है, रोज बढ़ता है। हम लोग कहाँ से जिएंगे? हाँ, रोज दाम बढ़ता है, कहाँ से आदमी जिएगा? इस चुनाव में जो हमारे क्षेत्र में कई नेता हैं, उसमें ओम प्रकाश राजभर कैसे नेता है? ये राजभर की बात एकदम मत करिए। वो आदमी कब किस करवट चला जाए उसका कोई भरोसा नहीं है। वो आदमी है, एक तो जिसके खिलाफ जाता है इतना बुरा बुरा बोलता है, उसको समझ में आ जाएगा, अखिलेश को समझ में आ जाएगा, फलाने को समझ में आ जाएगा। फिर जब उसकी टोली में जाता है तो कहता है भाजपा को समझ में आ जाएगा। वैसे वैसे आदमी को वो भर लोग संभाले, हम लोग नहीं संभाल पाएंगे, वो भर लोग जाने। तो मऊ के मुस्लिम क्या सोच रहे हैं? मऊ के मुस्लिम लोग ऐसे लोगों को वोट नहीं देंगे और न उनके बारे में सोचते हैं। तो क्या सोच रहे हैं लोग, समझ में आ रहा है? जनता क्या सोच रही है चुनाव है? अब जनता चुनाव को लेके, गठबंधन को लेके सोच रही है, मेरी जहाँ तक समझ है। हाँ जी। तो यहाँ पे जो प्रत्याशी हैं, तीन लोग क्या समझ रहे हैं? 3 प्रत्याशी हैं यहाँ पे। अब 3 में तो एक को जानते हैं, बाकी 2 को तो उतने अच्छे से नहीं जानते हैं। एक सांसद रह चुके हैं, उनको थोड़ा बहुत जानते हैं, बालकिशन जी को। बाकी राजीव राय चुनाव लड़ चुके हैं यहाँ से, उनको जानते हैं थोड़ा बहुत। और ओम प्रकाश राजभर के बेटा हैं जो वो, उनको तो कभी देखा नहीं गया है हम लोगों ने। अब देखिए क्या होता है। तो किसका माहौल बन रहा है? माहौल तो गठबंधन का ही बन रहा है। हाँ जी, हर तरफ है। बड़ा माहौल में क्या सोच रहे हैं? बताइएगा कुछ। अरे ठीक है भैया, माहौल ठीक है, लड़का बच्चा घर द्वार में सब फिट, सब फिट है। कमाई दमाई होता है? कमाई का होता है, खाली दौड़ारी होता। राशन तो मिला था, कोई भी खुश हुआ कि और कुछ चाहता? अरे कहाँ मिली हमान के राशन ना मिला? राशन तो सभी के मिले, तो हमान के का? तो वोट देवे जी का सोचबा? वोट देवे जाए तो का सोचे? खाली मुस्कुराई बा कि कुछ सोचबा? मिठाई मिली। तो वोट मुद्दा पर देबा कि पैसा रुपया के बाटी ओके पर न देबा? पैसा पर ना वोट देवे के हो। हाँ, अच्छी बताओ, अखिलेश बढ़िया कि योगी बढ़िया कि मोदी बढ़िया कि मायावती बढ़िया? अजी सब बढ़िया, खराब कुछ तय नहीं है। देखिए जनता है। अच्छा आप देखिए, हम नहीं, हम कुछ नेताजी वो है। ये तो है कहा, तू इनके कहा? अरे यार मेंबर साहब है, खबाहत है हमारे मोहल्ले में। बात करें जनता का सोचे, नेता देखो पार्टी बताइए। थोड़ा आप इन लोगों से बात कीजिए, हम लोग नहीं बात। जनता वोट करेगी ना? जिसको वोट देना होगा देवे ही करेगी, और जिसको नहीं देना रहेगा वो आराम से खा कर सोएगा। तो क्या सोच रहे जनता? यहाँ गठबंधन है। हाँ, तो भाजपा वाला कि सपा वाला? गठबंधन दोनों तरफ है। नहीं, कांग्रेस और सपा। सपा और भाजपा गठबंधन से ओम प्रकाश राजभर बेटा, वो सब बेकार हमारा। हाँ, तो सपाई वालों का तो हम लोग पूरे मऊ सपाई हैं। हाँ, वो हमारे मेंबर साहब वो खुद ही है। हाँ, उनसे लेना कह रहे कि उनसे इंटरव्यू लीजिए। देखिए ये युवा है, पहली बार वोट देने जाएंगे कि वोट मार चुके हैं? नहीं, अभी नहीं होता है। वोट मारना इस बार? नहीं, अभी नहीं मारना है। तो घर पे मम्मी पापा क्या सोच रहे हैं चुनाव को लेके? अभी कुछ मैं जानता नहीं हूँ, अभी घर नहीं है। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री मोदी कैसे नेता हैं? मैं देखिए देखता नहीं हूँ न्यूज़, तो नहीं बता सकता। नागरिक हैं, पढ़े लिखे हैं कि नहीं? क्यों पढ़ेगा? क्या लगता है जो मोदी प्रधानमंत्री हैं, काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, क्या करते हैं? इस समय हम लोग मऊ सदर चौक पर हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पर जो जिस तरीके से जो पुराने बाज़ार का रंग आपको देखने को मिलेगा कि पुराने बाज़ार में किस तरह से लोग खरीदारी करते हैं, पुराने बाज़ार का एक एक रंग आपको दिख रहा है। इसके साथ ही साथ तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और दिखाएंगे कि किस तरह शाम को है। देखिए दुकान पर लगभग सब कुछ खाली हो गया, मिठाई खाली हो गया। सब मिठाई बेच दिए का? हाँ, बिक गई। सस्ती बिक रही है कि महंगी? आप जाइए, मुझको दुकानदारी करने देना, भीड़ मत लगाइए। अच्छा, देखिए दुकानदार देखे हैं, व्यापारी हैं, उनको भीड़ हो जाएगा। हालांकि मिठाई खत्म हो गया, वो भी बेचने की तैयारी में है।
मिठाई बेच दिए तब वो इधर आ जाइए। आप कहाँ जा रहे हैं? आप मत डरिए उनसे। नहीं, हम डरते क्यों? डरने वाले क्या माहौल है? देखिए हम चुनाव के बारे में भी कुछ नहीं, पहले हमने जो कुछ कहना था हमने कह दिया। हम सिर्फ एक बात कहेंगे मोदी सरकार के बारे में कि हिंदुस्तान के इतिहास में जो उन्होंने एक सबसे बड़ा काम किया है, आयुष्मान वाला काम, जो गरीबों के इलाज में 5 लाख रुपये हर साल मिल रहे हैं, इससे बड़ा हिंदुस्तान में कोई काम नहीं हो सकता, मैं समझ रहा हूँ। लेकिन उसमें कमियाँ एक हैं, सिर्फ एक कमी, उसमें सरकार की कोई कमी नहीं। कमी वो ये है कि उस कार्ड से आपकी जाँच नहीं हो पाती है। पहले जब तक कि पेशेंट को एडमिट नहीं कर रहे थे, वो कार्ड कहीं काम नहीं आते सिवाय सरकारी हॉस्पिटल के। तो क्या सरकारी अस्पताल में सुविधाएं बेहतर हैं कि नहीं है? सरकार बेहतर है, पहले से बहुत बेहतर हुई है। हमने अपनी वाली साहब का इलाज किया है BHU में। मैं तो समझता हूँ हिंदुस्तान का टॉप 10 वो हॉस्पिटल है। और जो जिले के सरकारी अस्पताल हैं नहीं, इसमें इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई इलाज नहीं है, यहाँ पे कोई सेटिस्फाइड नहीं है। सरकार यहाँ काम कर रही है, जिले काम कर रही है सरकार तो बहुत, इस स्वास्थ्य के मामले में सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। जिले स्तर पे बात करें, आपने कहा BHU में अच्छा हो गया, आयुष्मान हो गया, तो जिले के अस्पताल है, यहाँ पर डॉक्टर बैठते हैं, इलाज होता है, जांच होती है। पहले की अपेक्षा तो बहुत बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। सबका इलाज हो रहा है, दवाइयाँ भी मिल रही हैं और डॉक्टर बैठते भी हैं। लेकिन इससे पहले बहुत दिक्कत थी। अच्छा, चुनाव में क्या होगा घोसी में? चुनाव के बारे में हम कुछ नहीं बोले, हम पहले बोल चुके हैं। क्या मतलब बताए, क्या भाजपा को वोट देंगे कि सपा या बसपा को? मैं इस बारे में नहीं बोल पाऊंगा। अरे सरकार तो मतलब जो काम किया उसको वोट देंगे। सारा इंटरव्यू सर मुझे से मत लीजिए, तो एक बता दीजिए ना, इसी में जुड़े। मैं एक बात बोल दिया हूँ कि मोदी के कुछ काम बहुत अच्छे हमारे प्रधानमंत्री जी के, और मऊ में हमारे एक मंत्री जो आए माननीय AK शर्मा जी, इनसे हमारी बहुत उम्मीद है। हम मऊ वालों को बहुत उम्मीदें हैं, और यही एक बंदा ऐसा है जो मऊ को बहुत आगे पहुंचा सकता है। तो वोट देते वक्त मंत्री जी मोदी याद रहेंगे, बिल्कुल याद रहेंगे, क्यों नहीं याद रहेंगे। उनके एहसानात हमारे ऊपर हैं। हाँ, हमारे लिए खड़े हैं, वो हमारे लिए काम करते हैं, और मऊ को ये डेवलप बहुत तेजी से डेवलप कर रहे हैं। यहाँ जो बुनकर करें, महंगाई की मार झेल रहे हैं। हाँ, बुनकरों के साथ तो है दिक्कत है भाई। जो मैं कह रहा हूँ कि जो मुलायम सिंह ने बनाया था 72 रुपये जो बिजली का वो जो कार्ड बना था हम लोगों के लिए, 72 रुपये में हमारी बिजली मिलती थी मंथली, अब उस चीज़ को ये मौजूदा सरकार ने ख़त्म कर दिया है। अब वो 400 रुपये जो एक बुनकर के लिए बहुत ही मुश्किल चीज़ है देना। तो जो इंसान 72 रुपये नहीं दे पाता था, वो 400 नहीं दे पाएगा। तो क्या सपा के पक्ष में जाएंगे कि भाजपा के पक्ष में जाएंगे? अब चुनाव भी आ गया। अब तो बात तो आपकी सही है, लेकिन इस बात को कहा जाएगा, अगर ये सरकार करती है तो बहुत बेहतर है। जो हमारा पुराना था सिस्टम, उसको फिर लागू करते सर। मार रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, एकदम सही उन्होंने कहा है। हाँ, वोट का माहौल क्या जा रहा है? मऊ का माहौल तो वक्त बताएगा एकदम। हाँ, अभी नहीं, अभी खुलेगा नहीं, अभी नहीं खुलेगा, अंदर बंद रहेगा। नचाएंगे आप लोग? सुना आया भगत, सुना क्या लगा? आप देखे, आप इधर चाचा क्या हाल है? कहते ये बच्चा जाता हूँ लोग देखे। अच्छा, ये चाचा क्या लग रहा है, चुनाव आया है? चुनाव आया तो हम किसको बताएं? हम तो अभी कहेंगे तो आपको कहेंगे कि 5 बोल रहे हैं। हम तो मुख्तार को लड़के को देने वाले। मुख्तार को लड़का तो चुनाव में नहीं लड़ रहा, विधायक बना दिए। अरे तो बता, उसको जिताएंगे ना हम लोग। जिता चुके हैं, फिर जिताएंगे। इस बार दूसरा है चुनाव के मैदान में। हाँ, तो दूसरा है तो दूसरा देखेंगे। हम मुसलमानों को देंगे, हिंदू को नहीं देंगे। नहीं देंगे। मुख्तार अंसारी मर गए, क्या कहेंगे? मर गए, शहीद हो गए, उसकी बातें खत्म करो। अब उनके लड़कों को देना। हाँ, और हिंदू को नहीं देंगे? नहीं। अच्छा, अगर मुख्तार का लड़का कहेंगे इस हिंदू को तो देंगे? नहीं, वो भी आएगा तो हिंदू को कहेंगे तो हम नहीं देंगे। तो इधर देखिए, ये पूरा माहौल है, और तमाम ये देखिए चौक बाजार में इसी तरह की भीड़ लगेगी, जाम की स्थिति बनी रहेगी। संगवा चलता, कोई बतावत ना। अरे साइडे हो रहे हैं प्रभु, काहे परेशान हो रहे हैं? हटाइए जाम। जा रहे हैं प्रभु, जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। जाइए सरकार, जाइए।